नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, 2024 वर्ष अपने अंतिम चरण में है। 2025 वर्ष का आगमन शीघ्र होने वाला है। आज मैं मेरे इस वीडियो में मेरे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए नव वर्ष कैसा रहेगा उसकी पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, प्रत्येक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है कि वो उसका आने वाला समय का जानकारी प्राप्त कर सके। जो आने वाला समय है, जो नव वर्ष आ रहा है, उसकी पूरी जानकारी उसको मिल जाए कि कब कैसा समय रहेगा और उसकी कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। व्यक्ति जो है इन सब बातों को जानने को उत्सुक रहता है। साथियों, आज मैं आपके इन सभी सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप मेरा ये वीडियो मन लगाकर ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको आपका जो आने वाला समय है उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो आपके लिए बहुत ही नई नई खुशियां लेकर आएगा। क्योंकि साथियों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वर्ष आ रहा है, इसमें जो अभी आपके साढ़े साती चल रही है, वो आपका द्वितीय चरण जो है इस वर्ष में पूरा हो जाएगा और तृतीय चरण में आप आ जाएंगे। तृतीय चरण में जब आने के बाद में आपको जो है खुशियों के अंबार लग जाएंगे। आपको खुशियां ही मिलेंगी। साथियों, आपने मेरा जो है अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरा ये वीडियो जो है आप अंत तक ध्यान से मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके कि क्या आपको अवसर मिलेंगे, क्या आपको नई चुनौतियाँ मिलेंगी, जिनको आप जो मैं उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को करके आप अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें, आप अपना जीवन सफल बना सकें। साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो ये समय आ रहा है, ये समय आपके लिए कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे हैं, आपके जो है संतान पक्ष के क्या योग बन रहे हैं, सभी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो 1 तारीख को जो कुंडली बन रही है, 1 जनवरी को जो कुंडली बन रही है आपकी, उसमें कौन से ग्रह कहाँ कहाँ बैठेंगे। साथियों, सबसे पहले आपके लग्न में जो है वो शनि और शुक्र बैठेंगे, दूसरे भाव में राहु बैठेंगे, चौथे भाव में गुरु बैठेंगे, छठे भाव में मंगल बैठेंगे, आठवें भाव में केतु बैठेंगे, नौवें भाव में चंद्रमा बैठेंगे, 10वें भाव में बुध बैठेंगे और 11वें भाव में आपके जो है सूर्य बैठेंगे। साथियों, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपके इस वर्ष में महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, उनका आप कौन कौन से हो रहे हैं और उनका क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले और जो महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन हो रहा है, जो आपकी तकदीर को बदल देगा, वो हो रहा है 29 मार्च को। जो शनि जो है आपके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। शनि 30 साल बाद में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथियों, जब शनि 30 साल बाद में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो अभी तक जो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा था, वो दूसरा चरण 29 मार्च को आपका खत्म हो जाएगा। साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन होगा, दूसरा जो गोचर परिवर्तन हो रहा है, वो हो रहा है बृहस्पति का। 15 मई को बृहस्पति जो है 15 मई को बृहस्पति जो है अपनी वृषभ राशि से निकलकर अब मिथुन राशि में चले जाएंगे। और तीसरा जो गोचर परिवर्तन हो रहा है इस साल, वो हो रहा है 18 मई को। 18 मई को राहु जो है वो कुंभ राशि में आएंगे। अभी राहु जो है वो कुंभ राशि में आएंगे और केतु जो है वो सिंह राशि में आएंगे। साथियों, जब ये परिवर्तन हो जाएंगे तो उसका आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे कैसे उनका इफेक्ट आपको पड़ेगा, वो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। वो आपके किस क्षेत्र में कौन कौन सा प्रभाव डालेंगे, कैसे डालेंगे, वो आपको विगत पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथियों, मैं आपको एक ये बता देता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों से जो आपके मन में अस्थिरता चल रही थी शनि के 2 चरणों के कारण, वो अब आपको दूर हो जाएगी। पैसों की भी जो तंगी चल रही थी वो भी आपको अब दूर हो जाएगी। जो आपके दुखों का पहाड़ चल रहा था,
या दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पड़ा हुआ था, वो अब आपको धीरे धीरे छटने लग जाएगा। साथियों, जो अभी तक आपको जो है परेशानी आ रही थी, जैसे कि कोई भी आपके जो रिश्तेदार थे वो आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, आपके घर में जो है कलेश का वातावरण चल रहा था, आपके घर में भी जो है परेशानी आ रही थी, वो सब अब आपके दूर होने लगेंगी। साथियों, एक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है कि किसी भी राशि पर कोई भी समय ऐसा नहीं है कि आपको एक साल या पूरा समय बराबर अच्छा ही चलता रहे। कभी कोई समय जो है किसी राशि पर अच्छा होता है तो वही समय दूसरी राशि पर थोड़ा कमज़ोर होता है। कभी जो है किसी राशि को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी तो दूसरी राशि को जो है कुछ दुख का सामना भी करना पड़ता है। कभी जो है किसी राशि में आय की अच्छी होगी तो किसी राशि में जो है परिवार के रिश्ते अच्छे होंगे। ये आपको फ़र्क चलता ही रहता है। ये जो है एक डेस्टिनी का वो है। साथियों, अब आपको ये मैं बता देता हूँ कि हम जो है हमारी जब पैदा होते हैं, जो हमारी कुंडली में लिख दी जाती है, कुंडली हमारी जो बन जाती है वो हमारी डेस्टिनी के द्वारा लिख दी जाती है। पर जो ग्रह गोचर के परिवर्तन होते हैं, जो उनसे जो है हमारे डे टू डे लाइफ इफ़ेक्ट करती है, जो हम दैनिक जीवन हम जीते हैं उसमें हमारे गोचर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथियों, अब आपको एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि क्या होता है। हर एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य करता रहता है, कर्म करता रहता है और वो ये चाहता है कि उसका जीवन श्रेष्ठ बने। पर कुछ पारलौकिक शक्तियाँ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसको हम ईश्वरीय शक्तियाँ कहते हैं। ये ईश्वरीय शक्तियों की वजह से किसी के जीवन में उतार आता है तो किसी के जीवन में चढ़ाव आता है। ये जो है एक प्रकृति की देन समझ लीजिए या ऊपर वाले की जो है कृपा समझ लीजिए कि हर आदमी के ऊपर कुछ न कुछ समय कभी अच्छा आएगा तो कभी खराब आएगा। पर ये ऐसा नहीं है कि ये हर एक व्यक्ति पर या प्रत्येक उस व्यक्ति पर बुरा ही बुरा समय आएगा, ये नहीं है। कभी बुरा समय आया तो वो पलट कर अच्छा समय भी आएगा। जैसे पहिया घूमता रहता है, इसी तरह से अच्छा समय आया तो बुरा आ गया, बुरा आ गया तो अच्छा आ गया। ये चेंज आपके ऊपर चलते रहेंगे और ये पूरे जो है कायनात की यही वो है कि हर आदमी के ऊपर पहिया एक तरह से घूमता रहता है। इसी तरह से आपके अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप एक जो है बहुत ही मतलब आप में जो होती है कुंभ राशि वालों में, उनमें ये होता है कि वो दूसरों को पूछने का ज़्यादा वो रखते हैं। आपको जीवन आपको जीना है तो आप दूसरों से पूछना बंद करें और अपने मन की जो बात है उसको सुनकर अपने मन की करने की करें। इससे आपको और भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। साथियों, अब आपको मैं आपका जो कैरियर है आपका, या कार्य क्षेत्र जो है आपका, या कर्म क्षेत्र जो है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको साथियों मैं ये बता देता हूँ कि आपके कर्म क्षेत्र के जो मालिक हैं, जो आपके कार्य के मालिक हैं, वो है मंगल। मंगल जो है वो आपके मालिक होते हैं, कार्य क्षेत्र को देखते हैं। अब साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस वर्ष जो है 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक का समय, आपके जो भी कोई अगर पुराने काम अटके हुए थे या कोई भी पुराना काम आपका बंद हो गया था तो 21 जनवरी से आपके जो है पुराने काम धीरे धीरे पुनः स्टार्ट होने लग जाएंगे और इसमें आपको सफलता मिलनी चालू हो जाएगी। अप्रैल से जून तक का जो समय रहेगा वो मंगल के नीच के कारण, उस समय में मंगल जो है वो नीच के रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और साथियों, एक और मैं आपको बता देता हूँ कि 21 जनवरी से 15 मई के बीच में बृहस्पति जो है वो आपके जो है कर्म क्षेत्र को देखेंगे। आपके कर्म क्षेत्र को देखने के कारण उनकी जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी कर्म क्षेत्र पर, उससे आपको सफलता मिलेगी, कार्य आपके सभी बनने लग जाएंगे। और एक और मैं बता देता हूँ आपको कि 18 मई से जब राहु केतु का गोचर परिवर्तन होगा तो राहु केतु के गोचर परिवर्तन से राहु की जो दृष्टि है वो कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ेगी। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने से राहु आपको वैल्यू भी देंगे, नेम भी देंगे, फेम भी देंगे और आपका जो कोई भी काम है, जो रुका हुआ काम है वो चालू हो जाएगा या कोई नया काम आपका चालू हो जाएगा। साथियों, अब आपको ये बता देता हूँ कि बृहस्पति जब 15 मई को गोचर परिवर्तन करेंगे
तो हर ग्रह की ये स्थिति होती है कि या तो वो आने के समय में कुछ जवाबदारी देते हैं और या फिर जाने के समय में जवाबदारी देते हैं। तो बृहस्पति जब आपके गोचर परिवर्तन करेंगे तो आपको जो है कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देकर जाएंगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने में ये आपको जो है नेम देंगे, फेम देंगे, आपको जो है कोई भी जिम्मेदारी दे सकते हैं, कोई भी मैनेजमेंट दे सकते हैं। और साथियों आपको ये और मैं बता देता हूँ कि 15 मई को जब बृहस्पति जाएंगे तो उस समय में आपको जॉब चेंज के आसार हो सकते हैं, आपको जो है प्रमोशन मिल सकता है। 15 मई के से पहले आपको जॉब चेंज के आसार हो सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ये आप डेट नोट कर सकते हैं साथियों। 21 जनवरी से आपको जो है सफलता के नए शिखर पर चढ़ना चालू हो जाएगा। 21 जनवरी से आपको सफलता के नए शिखर पर चढ़ना चालू हो जाएगा। और साथियों आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपके बची कुछ भी अगर कोई भी वो रह गई है, कसर रह गई है, तो वो 7 जून से आपके 7 दिसंबर तक मंगल जब सिंह राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे तो इस समय में आपको ये मान लीजिए कि आपको पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा। आप इतनी प्रगति करते जाएंगे, आप अपने हर क्षेत्र में, हर कार्य में, आप चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथियों आपको मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आप ये जो पीरियड आ रहा है इसमें आपके कार्य क्षेत्र में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। साथियों अब आपको मैं बता देता हूँ कि पिछले जो 5-6 वर्षों से आपको शोहरत नहीं मिल रही थी, आपको दौलत नहीं मिल रही थी, आप शोहरत के बिना, दौलत के बिना अपना जीवन जी रहे थे, आपको कोई भी पूछता भी नहीं था, आपके रिश्तेदारों ने ही आपको काट दिया था, आपके भाई बहनों ने आपको काट दिया था। अब वही भाई बहन या वही रिश्तेदार जो है जिन्होंने आपको काट दिया था, वही भाई बहन और वही रिश्तेदार आपसे अब ऐसे चिपकेंगे जैसे मधुमक्खी चिपकती है। साथियों इस समय में आपको इतना अच्छा जो है समय आ रहा है कि हर तरह की समस्या जो भी थी आपकी, जो भी आपके परिवार में नहीं बन रही थी, जो भी धन की आवक नहीं हो रही थी, जो भी आपको कष्ट आ रहे थे, वो सब जो है 29 मार्च के बाद में धीरे धीरे स्वतः ही आपसे कम होते जाएंगे और आपको जो है लाभ प्राप्त होता जाएगा, आपकी आय बढ़ती जाएगी, आपका मनी जो है वो बढ़ता जाएगा। और जो अगर कोई आपने कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज भी आपका छूट जाएगा, आपका कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, आपका कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। साथियों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके 21 जनवरी से आपको धन की आवक बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। पर एक मैं आपको सलाह दे देता हूँ जो मेरे कुंभ राशि वाले व्यापारी भाई हैं, कि आपको जो है नया पैसा व्यापार में अभी नहीं लगाना है। नया पैसा आपको व्यापार में थोड़े समय बाद में लगाना है, अभी समय आपका उपयुक्त नहीं है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि आपने अगर कोई उधारा पैसा दिया हुआ है तो उसको कैसे भी वसूल करने की ट्राई करें। आप इस समय में जितना पैसा वसूल कर लेंगे वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथियों और मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे देता हूँ कि अभी जब शनि जो है मीन राशि में जाएंगे तो ये मीन राशि में समृद्धि भाव से जाएंगे। समृद्धि भाव से जाने में आपको जो है इस समय में जब ये 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो साथियों मानिए कि आपकी जो है धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। इस समय में 29 मार्च के बाद में साथियों आप मानिए कि आपको जो है सरकार से भी पैसे की प्राप्ति हो सकती है। और आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल होनी है, आपने कोई बेचने के लिए निकाल रखी है, तो वो प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है। साथ ही साथियों अब आपको ये बता देता हूँ कि जो भी और कोई भी कमी आपकी रह गई है 29 मार्च के बाद में, तो वो बची कुछ ही जो कमी है वो आपके राहु और केतु का गोचर परिवर्तन और बृहस्पति का गोचर परिवर्तन ये पूरी कर देंगे। 15 मई को जब बृहस्पति का गोचर परिवर्तन होगा तो उनकी पंचम भाव से आय भाव में दृष्टि रहेगी। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन से उनकी जो पंचम भाव से में बैठेंगे और पंचम भाव से आय भाव में उनकी दृष्टि रहेगी। आय भाव में दृष्टि होने से आपको धन की आवक बढ़ जाएगी। और साथियों 18 मई को जब राहु और केतु का परिवर्तन होगा तो केतु की उच्च दृष्टि जो है आपके आय भाव पर पड़ेगी। ये आय भाव पर पड़ने से
आप ये मानिए कि जब आपके 18 मई के बाद में अगर आप मिट्टी भी छुएंगे ना, तो वो भी आपको सोना बन के निकलेगी। और अगर जैसे आप कोई मिट्टी भी बेच रहे हैं ना, तो वो सोने के भाव बिकेगी। आप करोड़ों में खेलेंगे, अरबों में खेलेंगे। ये मानिए कि उस समय में आपको साक्षात साक्षात जो है लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। साथियों, आपका ये जो है समय आएगा, ये 29 मार्च, ये 18 मई के बाद में आप मान लीजिए एक तरह से बहुत ही बेहतरीन समय आएगा, आपका गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथियों, अब आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में 18 मई के बाद में आप जो है मतलब लग्जरी आइटम्स को परचेज करेंगे। घर में आप रिनोवेशन करा सकते हैं, घर में आपके कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, घर में आपके कोई शुभ कार्य हो सकते हैं, आप अपने घर में हवन करा सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं, कोई भी आप अच्छा कार्य मतलब इस समय में हो सकता है। और ये सब कार्य करने के लिए कौन आपको सहायता करेगा? शुक्र देव जो है वो आपको सहायता करेंगे। साथियों, इस समय में आपको हर तरह से आपको धन की आवक बनी रहेगी, आपको धन की कमी नहीं रहेगी, ज़रूरत के हिसाब से आपका धन बराबर आता रहेगा। साथियों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में आपको जो है सेविंग भी आपकी बढ़ जाएगी। इस समय में आपको हर तरह से धन की कोई कमी नहीं रहेगी, ये आप निश्चित लिख लीजिए। साथियों, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। साथियों, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से 29 मार्च तक आपको थोड़ा सा अनबन रह सकती है, खटास रह सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता रह सकती है। क्यों रह सकती है उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि शनि की जो है अभी दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, और 7वें भाव पर जब शनि की दृष्टि है तो वो खटास पैदा करते हैं, रिश्तों में कटुता लाते हैं, रिश्तों में अनबन कराते हैं। पर वही शनि जो अभी आपको खटास पैदा कर रहे हैं, अभी नोट कर लीजिए कि जो शनि आपको अभी खटास पैदा कर रहे हैं, वही शनि जो है आपके रिश्तों में सुधार कराएंगे। वही शनि की वजह से आपको जो है 29 मई के बाद में आपके रिश्तों में जो अनबन चल रही है, आपके रिश्तों में जो खटास आ गई है, आपके रिश्तों में जो कटुता आ गई है, वो सब दूर हो जाएगी। और आपको आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी, आपका दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बन जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन जो है संतुलित बन जाएगा, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब साथियों, जो अगर कुछ बच भी गया है तो वो केतु जो है जब 7वें भाव में बैठेंगे और 7वें भाव में बैठकर वो सब ठीक कर देंगे, आपको जो है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। साथियों, इस तरह से आपका जो दाम्पत्य जीवन है 18 मई के बाद तो ये मान लीजिए कि आपकी जो भी अनबन थी, आप कभी ये सोच भी नहीं पाएंगे कि जो हमारे मन में या हमारे जीवन में इतनी कटुता कभी थी, या हमारे जीवन में कभी जो है कोई खटास थी। आपका जीवन मिठास से भर जाएगा, आपका जीवन मधुरता से भर जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। अब साथियों, मैं आपको आगे ये बता देता हूँ कि आपको जो है इस समय में आपको जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी आपको कैसे निभानी है कि मतलब आपके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों की आपको जिम्मेदारी निभानी है। आपके जो भी पुराने रिश्ते जिनमें अभी तक खटास आ गई थी, आपके जो भी पुराने लोग जो जिनसे आपको खटास आ गई थी, या जिनमें आपके रिश्तेदारों में कोई भी अनबन आ गई थी, वो सब अनबन, वो सब खटास सब दूर हो जाएगी। और वही लोग आपसे जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा ना कि वो मधुमक्खी की तरह से आपसे चिपक जाएंगे, वही लोग अब आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथियों, ये मानिए कि ये समय जो आपका आ रहा है वो आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता देगा, हर क्षेत्र में आपको शुभता ही शुभता प्राप्त होगी। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोई भी कमी दिखाई दे। अब साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जीवन में जो कोई भी अगर आपको वो आ रही है तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट नहीं करें आप, तो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। और मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो मेरे अविवाहित जो जातक हैं, जो मेरे अविवाहित जो दर्शक हैं, जिनकी मैरिज होना बाकी है, उनके भी इस साल में मैरिज के योग बन जाएंगे। उनको जो है, और कोई लव मैरिज भी करना चाह रहा है तो ये मानिए कि 18 मई के बाद में उसके लव मैरिज के योग भी बन जाएंगे। अब साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका संतान पक्ष कैसा रहेगा।
संतान के हिसाब से उसकी शिक्षा कैसी रहेगी, संतान के हिसाब से उनका जो है व्यवहार आपके प्रति कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। और अगर कोई भी मेरे एक्वेरियस मतलब राशि वाले या मेरे मतलब कुंभ राशि वाले दर्शक कोई संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो वो इस समय में 18 मई के बाद में अगर कंसीव करेंगे तो ये मानिए कि उनको संतान प्राप्ति के योग 100% बन जाएंगे और उनको सफलता मिलेगी। साथियों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि संतान पक्ष में आपको जो है हर तरह से सफलता मिलेगी। संतान अगर पढ़ाई के में कोई भी एग्ज़ाम दे रही है तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। संतान के कोई भी इंटरव्यू अगर इस समय में होता है तो आपको सफलता मिलेगी। 18 मई तक कोई भी इंटरव्यू अगर संतान का हो रहा है तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो है आप अगर विद्यार्थी हैं, जो मेरे कुंभ राशि वाले विद्यार्थी जातक हैं, या आपकी कोई संतान जो है वो पढ़ाई कर रही है, तो उसका आपके ऊपर क्या वो रहेगा और आपको कैसा शिक्षा का वो क्षेत्र रहेगा। साथियों, शिक्षा के हिसाब से यह समय जो है बहुत ही बेहतर समय रहेगा। आपको शिक्षा में बढ़ोतरी मिलेगी। आपको शिक्षा में सभी तरह की समस्या जो अभी तक आ रही थी वो सब समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। और 15 मई 25 से 15 मई 26 तक का तो आपके शिक्षा के लिए बेहतरीन पीरियड रहेगा। इस समय में आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, कोई भी जो है किसी भी तरह की हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी करेंगे, या आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहेंगे, तो उन सब में आपको सफलता मिलेगी। साथियों, ये जो है आपके लिए बहुत ही शिक्षा के हिसाब में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके विदेश यात्रा के क्या योग हैं। साथियों, ये मानिए आप कि अभी 18 मई के बाद में आपको विदेश यात्रा के योग पूरे पूरे बन जाएंगे, क्योंकि 18 मई के पहले ये संभव नहीं है। 18 मई के बाद ही संभव होगा। 18 मई के पहले संभव इसलिए नहीं है कि अभी आपके 29 मार्च तक तो शनि जो है आपके उसमें बैठे हुए हैं, और शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है। शनि जब 15 मई को देवगुरु बृहस्पति गोचर परिवर्तन करेंगे और उनकी दृष्टि जो है आय भाव पर पड़ेगी, और 18 मई को जब राहु केतु गोचर परिवर्तन करेंगे और केतु की दृष्टि जब आय भाव पर पड़ेगी, तो आपकी विदेश यात्रा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो वीज़ा से संबंधित हो, चाहे पासपोर्ट से संबंधित हो, चाहे आपके फाइनेंशियल पोजीशन से संबंधित हो, या आपकी कोई भी फैमिली पोजीशन से संबंधित हो, फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। और 18 मई के बाद में आपको विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। साथियों, ये आपको देख लीजिए कि आपको जो है इस समय में 18 मई के बाद में आपको जो है विदेश यात्रा की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ साथियों कि आपको अगर जैसे विदेश जाने का या कोई भी वो है, तो आपको झलक उसकी जो है 29 मार्च के बाद ही दिखना चालू हो जाएगी। आपको ये लगने लग जाएगा कि मेरे को अभी जाना है। तो वैसे भी आप जाते हैं तो भाई, ये विदेश में जब आदमी कोई भी जाता है तो 1-1.5 महीने तो उसकी प्लानिंग में ही लग जाता है। पासपोर्ट वीज़ा लगाता है, सब करता है, तो उसमें भी समय लग जाता है। तो आपको 29 मार्च के बाद में झलक दिखने लग जाएगी, और 18 मई के बाद तो आपको पॉजिटिव चांसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब साथियों, मैं आपको सेहत के हिसाब से बता देता हूँ। साथियों, सेहत के हिसाब से आपको इस वर्ष जो है थोड़ा कभी उतार रहेगा, कभी चढ़ाव रहेगा। कभी जो है आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी, तो कभी आपकी सेहत में कुछ खराबी आ सकती है, कुछ कमजोरी आपको आ सकती है। साथियों, सेहत के हिसाब से आपको जो है बिल्कुल सतर्क रहना है। आपको रेगुलर चेकअप डॉक्टर से कराना है। ये आप ध्यान रखिए कि आपको चेकअप में कोई भी कमी नहीं रखें। हर 3-4 महीने में एक बार चेकअप जरूर करा लें। आपको कुछ जैसे समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, या आपको जो है कोई भी ऐसी डेंटल इश्यू हो सकता है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो साथियों, आपको मैं बता देता हूँ कि इस समय में आप जो है बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि डॉक्टर से सलाह लेकर, डॉक्टर से संपर्क करके ही रखें, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप उसको जो है दिखाने का, डॉक्टर को दिखाने का, उनसे संपर्क करके और उनसे सलाह लेकर अपने जो है स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं।
साथियों, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लें, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और अभी दोबारा भी बोल रहा हूँ। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उन कोर्ट केस का आपके फेवर में वो आएगा, रिजल्ट आएगा, पर ये आएगा कब? वही 18 मई के बाद में। हाँ, 29 मार्च के बाद में आपको ये लगने लग जाएगा कि मेरे कोर्ट केस में डिसीजन जो आ रहे हैं वो फेवर में आने लगेंगे, या आपको ऐसा प्रतीत होने लग जाएगा कि आपके जो भी डिसीजन होंगे वो 29 मार्च के बाद में आपको जैसे झलक देखने लग जाएगी आपके, हाँ ये मेरे फेवर में आएंगे। पर रिजल्ट जो है उन 18 मई के बाद ही आएंगे। साल 2025 जो है, यकीन मानिए साथियों, आपके दुखों का विनाश कर देगा। आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके ज़मीन जायदाद के और वाहन के और ये क्या योग हैं इस साल। आपको ये साथी मानिए कि आप 18 मई के बाद में अगर आप कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, मकान का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो वो आपको उसमें सफलता मिलेगी। 18 मई के बाद में आपको कंस्ट्रक्शन में सफलता मिल जाएगी। आप अपना इस साल में गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये आप मानिए, ये इस समय में, इस साल में आपके लिए प्रबल योग है। इस साल में ये जो है सुसंयोग बन रहे हैं आपके लिए कि आप अपने घर में इस साल में रह सकते हैं। साथियों, अब आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस साल में आप वाहन भी खरीद सकते हैं और वाहन का योग भी बन रहे हैं। साथियों, आपको जो है कोई भी जो अड़चन आ रही थी इस साल में, वो आपकी जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी, वो क्राइसिस अब आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है कि आय भाव में जो है बृहस्पति रहेंगे और केतु की जो है उच्च की दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी, तो दोनों ही जो है आपको इन सब कार्यों में सफलता दिलाएंगे। साथियों, अब आपको एक और मैं बता देता हूँ कि इस समय में आपको जो भी अगर कोई भी पैतृक संपत्ति मिलनी है, तो वो भी मिल सकती है आपको, और आपको अगर उसको उससे कोई भी लाभ भी मिल सकता है। मतलब पैतृक संपत्ति के भी आपको योग हैं। साथियों, अब आपको मैं जो है ये बता रहा हूँ कि आपको जो अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको जो उपाय करने हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में या अपने आसपास में अगर कोई ये वृक्ष लगाएंगे, तो इन वृक्षों से भी आपके जीवन में जो ये बाधा कोई भी आएगी, या कोई भी रुकावट आ रही है, या कोई भी चुनौती आपको मिल रही है, तो वो चुनौती, वो बाधा दूर हो जाएगी। ये जो वृक्ष मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके इष्ट वृक्ष हैं। इन इष्ट वृक्षों को लगाने से ये मानिए साथियों कि जो कुंभ राशि वाले मेरे दर्शक हैं, कुंभ राशि वाले मेरे जातक हैं, उनको सफलता के योग बनेंगे और उनका जीवन भी जैसे ये पेड़ बड़े होते जाएंगे, उनका जो जीवन भी मतलब ये फलीभूत होता जाएगा, उनका जीवन भी बढ़ता चला जाएगा, उनका जीवन भी उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। जैसे पेड़ बड़े होंगे, आपका जीवन भी उन्नति करेगा। ये पेड़ कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेड़ है, एक तो आम का पेड़ आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, या आप कहीं भी बाहर, जैसे आपके आसपास में कोई बगीचा हो वहाँ लगा सकते हैं, या आप कहीं भी जैसे जा रहे हैं वहाँ आपको लगे कि यहाँ कोई पेड़ नहीं है, या कोई आपको दिख रहा है कि जगह है, तो वहाँ पर आप जो है अगर आम की गुठली भी फेंक देंगे तो उससे भी पेड़ बन जाता है। तो आप इस तरह से आप ये काम करिए, आम का पेड़ लगाइए। और दूसरा पेड़ जो आपको लगाना है वो शीशम का पेड़ आप लगा सकते हैं। ये शीशम का पेड़ भी जो है आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। और तीसरा जो पेड़ आप लगाएं तो वो शमी का पेड़ लगाइए। ये 3 पेड़ आपके लिए इष्ट पेड़ हैं। इन 3 पेड़ों को आप लगाएंगे तो इष्ट वृक्ष को लगाना आपकी राशि के लिए, ये आपके इष्ट वृक्ष हैं, इन वृक्षों को लगाना बहुत ही लाभदायक है। साथियों, ये आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये जो है, जो मैंने आपको ये पेड़ बताए हैं, ये वृक्ष ज्योतिष के हिसाब से कुंभ राशि पर जो लगाने वाले होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब साथियों, मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब आप ये पेड़ लगाएंगे तो इससे आपको सफलता मिलेगी। और आप यकीन मानिए कि आपको ये पेड़ लगाने से वैसे भी जो है वातावरण को आप खुश करेंगे, वातावरण को जो है साफ करेंगे। और वातावरण जब साफ होगा तो आप देखिए कि प्रकृति भी वो आपको वरदान देगी और आपको सफलता दिलाएगी। साथियों, अब आपको जो उपाय करने हैं वो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। रोजाना आपको जो है सूर्य को अर्घ्य देना है।
रोज़ाना आपको जो है सफ़ेद चंदन का तिलक अपने लगाना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करना है। आपको प्रति सोमवार जो है शिव चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में अगर कोई भी बाधा आ रही है या आपकी कुंडली के हिसाब से कोई भी बाधा आ रही है, भाई आपकी कुंडली से कोई ग्रह आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको इस समय में जब आप ये उपाय करेंगे तो वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके ऊपर जो भी बाधा आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपका जीवन जो है नए नए अवसर को खोज कर और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होगा। आपको जो है प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके राशि के स्वामी शनि हैं वो कभी भी जो है आपको मतलब ये नहीं है कि बुरा फल दें, वो हमेशा न्याय के हिसाब से फल देते हैं, वो हमेशा अन्याय के खिलाफ होते हैं। आप अगर जीवन में कोई भी अन्याय नहीं करेंगे तो जो है शनि भी कभी भी अन्याय नहीं करेंगे और आप अपने प्रति में शनि के जो है अच्छे रिजल्ट पाएंगे। साथियों, अब आपको मैं और एक जानकारी दे देता हूँ कि इस समय जो आप उपाय करेंगे या इस समय जो ये समय आ रहा है उसका सदुपयोग करेंगे तो समय के सदुपयोग से आपको हर तरह का लाभ होगा। साथियों, आप जो है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए, कर्म करिए। शनि का काम है आपको फल देना। शनि जो है न्याय के दाता हैं, शनि जो है कर्म फल दाता हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो यकीन मानिए शनि जो है कभी भी आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। शनि जो है न्याय के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शनि बुरा फल क्यों देंगे? बुरा फल तो जब ही देंगे ना जब आप काम अच्छा नहीं करेंगे या आप जो है कर्म अच्छे नहीं करेंगे, किसी को अननेसेसरी सताएंगे, किसी को जो है अननेसेसरी आप दुख देंगे तो शनि आपको दुख देंगे या आपको सताएंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं तो शनि जो है आपको भी परेशान नहीं करेंगे। साथियों, मैं आपको एक ही और विनती करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपके कोई भी दोस्त, अगर आपके कोई भी रिश्तेदार कुंभ राशि के हैं, अगर सपोज आप नहीं हैं कुंभ राशि के पर आपके कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं, तो आप उनको ये जो है वीडियो भेजें, उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे वो अपनी राशि के हिसाब से वो अपने जो है इन जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जो मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ, उसकी जानकारी लेकर वो उसको सफल बना सके। धन्यवाद।